नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई 2024 का ये मंथ। मिथुन राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं बुध और ये जैसे ही मंथ की शुरुआत होती है आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं और 19 जुलाई के बाद में तृतीय भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब राशिपति बने हुए बुध और सुखपति बने हुए बुध द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटीज ही देखने में मिलेंगी, जैसे कि आपका धन संचित होने वाला है। इस मंथ में धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की वजह से कोई भी काम आपके रुकने वाले नहीं है। धन की वजह से सुख की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुटुंबी जनों के बीच में यदि किसी तरह का विवाद था, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय पर थी, तो उस विवाद में काफी हद तक कमी आते हुए दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो भी इस मंथ में आपका 19 जुलाई तक सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध का गोचर तो अच्छा है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 12 जुलाई के बाद में आंखों से संबंधित परेशानी, बाल झड़ने की शिकायत और स्वास्थ्य में बीपी की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। रक्तजन्य विकार की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा। कर्ज देने से बचिएगा इस मंथ में। इस मंथ में आपको कभी भी किसी को ऋण देना नहीं है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र पंचम के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करने वाले हैं और 7 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली यदि आप टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। फैशन डिजाइनिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो भी ये मंथ आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल्स में आपको परेशानी देखने में मिल सकती है। जल्दबाजी की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो जल्दबाजी आपको करने से बचना चाहिए। तो अगर आप जल्दबाजी करने से बचते हैं तो ये मंथ में मुझे आपको शिक्षा को लेकर के ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है और ये होने वाली है 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद मतलब 7 जुलाई से शुक्र द्वितीय में हो जाएंगे, तो पंचम पति बने हुए शुक्र द्वितीय भाव में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में आपकी गहराई ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। 12 जुलाई तक हो सकता है कि कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े, गलतफहमी हो, कोई तीसरा बीच में आ जाए या किसी तरह का शक आपको आपके प्रेमी आपके पार्टनर के प्रति हो। बट 12 जुलाई के बाद से आपके लव रिलेशनशिप्स में मजबूती आते हुए ही देख रहा हूं। तो ओवरऑल प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये मंथ काफी अच्छा है। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो पेट का आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर हम मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और दाम्पत्य के कारक शुक्र सप्तम को देख रहे हैं। अभी दाम्पत्य के कारक शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर 7 जुलाई तक पड़ेगी, बट 12 जुलाई के बाद में मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ने लगेगी। अब मिथुन राशि के लिए मंगल षष्ठेश होकर के सप्तम को देखेंगे। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अच्छी होने वाली है। व्यापार में ग्रोथ है, व्यापार से धन का आगमन, धन संचित नहीं हो पाएगा परंतु धन का आगमन व्यापार से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, जीवन साथी को पेट से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के आंखों में जलन होना, जीवन साथी की कमर में परेशानी, कमर दर्द की शिकायत उनको देखने में मिल सकती है और कुछ हद तक जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़ा कलह होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो जीवन साथी का ध्यान रखिएगा और उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और कलह को करने से यदि आप बचते हैं तब ठीक रहेगा आपके लिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति इस मंथ में बनती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली 12 जुलाई के बाद में। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिखाई देती है, जरूर कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप टूटने के योग इस मंथ में आपके नहीं है, तो ठीक है वो चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, स्पेशली 16 जुलाई के बाद में, और 16 जुलाई के बाद में आपकी वाणी में भी कड़वाहट आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप जो भी बोलें स्पेशली 16 जुलाई के बाद में बहुत तौल करके और बहुत नियंत्रित भाषा का यदि आप प्रयोग करते हैं तभी आपके लिए ये मंथ व्यापार और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, नहीं तो बॉस और कलीग्स के साथ में व्यर्थ का वाद विवाद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, वो भी आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते। तो आपको इसका ध्यान रखना है। करियर के दृष्टिकोण से दशम भाव में राहु है, दशमपति 12वें हैं। यदि मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे थे, ट्रैवलिंग जॉब में यदि आप हैं, सेल्स की फील्ड में यदि आप हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से जुड़ करके यदि आपका व्यापार है तो विदेश से धन का आगमन होता हुआ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई देता है। करियर को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। शनि वक्री होंगे तो अकस्मात रूप से हो सकता है कि कुछ परेशानियां आए आपके साथ में, परंतु भाग्य का साथ इतना मजबूत है कि वो परेशानियां भी आपका कुछ बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी। बाकी कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उन उपायों को करिए। विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहीं पर बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करना एवं हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करने से भी आपको इस मंथ में काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। और शुक्रवार के शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ भी यदि आप करते हैं तो धन की स्थिति और बेहतर होती हुई इस मंथ में आपके लिए दिखाई देती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।